अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथिगण, मंच पे आसीन महान विभूतियां, आर्य वीर, आर्य वीरांगनाएं, आज जब मैं इस समारोह में आ रही थी तो थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई कि मैं समय पे पहुंच गई। पहला कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ था तो मुझे लास्ट वक्ता का सुनने का अवसर प्रदान हुआ। वो वक्ता बार बार यही कह रहे थे, आज आर्य वीरों को कार्य करने की जरूरत है, आर्य वीर जागे, आर्य वीर ये करें, आर्य वीर। आप सोचते हैं उनसे एक भूल हो रही थी। क्या भूल हो रही थी? क्या भूल हो रही थी? हाँ, वो आर्य वीर तो कह रहे थे, आर्य वीरांगना नहीं कह रहे थे। क्या आज कोई कार्य, कोई यज्ञ स्त्री के बिना संपूर्ण है? तो आज देश में आर्य वीरों को सिर्फ जागने की जरूरत नहीं है, आर्य वीरांगनाओं को भी जागने की जरूरत है। आज नारी, स्त्री, महिला किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का हो, अंतरिक्ष का हो, धर्म का हो, कला का हो, साहित्य का हो, किसी में भी वो पीछे नहीं है। ये सब किसकी देन है? किसकी देन है ये सब? स्वामी दयानंद जी की देन है। आज उन्हीं के कारण मैं इस मंच से आपको संबोधन कर रही हूं। इस मंच पे बहुत सी विभूतियां हैं, आप में बहुत से लोग हैं, विशिष्ट अतिथिगण हैं, विशिष्ट महिलाएं हैं। ये सब हमें स्वामी दयानंद जी की देन है। आज अभी मेरे से पहले जो वक्ता गई वो कह रही थी कि नारी के कौन से गुण हैं? नारी के कौन से गुण हैं? आप में से बता सकता है कोई कि नारी के कौन से गुण हैं? नारी में सहन शक्ति है, नारी में त्याग की भावना है। माता जी, मैंने आपकी बात सुन ली है, आप में बहुत ज्यादा हो गई। नारी में सहन शक्ति है, त्याग की भावना है, सबको एकजुट रखने की भी शक्ति है। एक समय था जब स्वामी दयानंद जी ने एक इस देश में क्रांति लाई, बाल विवाह को रोका और सती प्रथा को रोका। सब बुराइयां जो कृतियां उस समय पड़ रही थी उसके लिए स्वामी दयानंद जी आगे आए। आज वही कृतियां किसी ना किसी और रूप में हमारे सामने हैं। आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समाज को खोखला कर रही हैं। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले हमारे सामने आती है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्यों हो रही है? क्या कोई मां चाहती है कि अपने अंग को अपने से अलग कर दे? क्या कोई बहन या बेटी चाहती है कि उनकी आने वाली जो संतान है उसको आने से पहले ही इस संसार से विदा कर दिया जाए? फांसी से पहले भी एक मुजरिम को पूछा जाता है कि बोलो तुम्हारी आखिरी सजा क्या है। पर आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि हम सब देख रहे हैं कि रोज सुन रहे हैं कि हर जगह भ्रूण हत्या के आंदोलन हो रहे हैं, भ्रूण हत्या से बेटी को बचाओ। आज भी हम उसी के लिए एकत्रित हुए हैं। ये क्यों हो रही है? पीछे आंध्र प्रदेश में एक डॉक्टर दंपति पकड़ा गया जो भ्रूण हत्या में शामिल था। वो डॉक्टर था, डॉक्टर अकेला नहीं था, उसके साथ स्त्री समाज भी जुड़ा हुआ था और एक स्त्री ने ही आगे बढ़कर उसकी शिकायत की और वो पकड़ा गया। आज भ्रूण हत्या क्यों हो रही है? एक माँ बाप बेटी को संसार में लाने के लिए क्यों चिंतित हैं, क्यों नहीं चाहते? मैं आपको बता दूं, अभी जो बुक का विमोचन हुआ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ लाला जगन नारायण जी का बुक का विमोचन था। वो भी इसीलिए इसी बात का प्रयत्न करते थे कि भ्रूण हत्या ना हो और डॉरी दहेज प्रथा ना हो हमारे देश में। तो हमें आगे आना होगा इस काम के लिए। हम सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा। ये नहीं कि हम मंच पर बैठ के हम भाषण दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। प्रैक्टिकली हमें इस बात के लिए आगे बढ़ना होगा। और सबको मालूम है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप सबको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली
स्त्री शक्ति जो कुछ करना चाहती है, तो सबसे पहले हमें आप आगे आकर प्रैक्टिकली सबको दिखाना होगा। भ्रूण हत्या इसलिए हो रही है कि लोग डरते हैं कि ये बेटी आएगी, इसको दहेज देना पड़ेगा, बेटी आएगी, इसको समाज का शोषण सहना पड़ेगा, बेटी आएगी, इसका बलात्कार ना हो जाए। इस कारण भ्रूण हत्या हो रही है। हरियाणा में बहुत ज्यादा हो रही है, अनुपात बैलेंस बिगड़ रहा है। अगर बेटियां नहीं आएंगी तो बहू कहां से आएगी, बहू नहीं आएगी तो ये वंश कैसे चलेंगे। तो इस सब को रोकने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे समाज में गलत बातें पनप रही हैं, गलत प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा, सबसे पहले उसको रोकना होगा। और सब आपको मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मेरी शादी विदाउट डॉरी हुई थी और मैंने प्रण लिया था कॉलेज में कि ना दहेज ना लेने वाले से शादी करूंगी। और मैं बताती हूं कि मैंने ना दहेज लेने वाले से अश्विनी कुमार जी से शादी की और आर्य समाज मंदिर जलंधर में शादी की, बिना बारात के सिंपल शादी की। तो प्रैक्टिकली हमें रखना होगा। और यही नहीं, पिछले साल अपनी बेटे की शादी भी विदाउट डॉरी की और आर्य समाज मंदिर जीके में की। तो हमें ये उदाहरण लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। आज हमें जरूरत है अपनी सोच बदलने की, सबकी मानसिकता बदलने की, ताकि लोग अपने आप आगे आए कि ना न्याय सहेंगे, ना न्याय करने देंगे। अभी एक वक्ता ने कहा था कि आज स्त्री जाति जो है वो अपने जो उनको कानून बने हैं उसका मिसयूज कर रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं ऐसा कार्य कर रही हूं, बुजुर्गों के लिए कार्य कर रही हूं कि बुजुर्ग जो हमारे हैं वो हमारे चरणों की धूल नहीं, माथे की शान है, उनका सम्मान कीजिए। तो ऐसे बुजुर्गों की बहुएं कभी कभी मेरे पास आती हैं कि इन्होंने हमें मारा, हमें पीटा, इन पे केस कीजिए, जिनके हाथ कांप रहे होते हैं। तो वहां मिसयूज होता है, पर सब जगह नहीं। इसके लिए भी हमें सबको इकट्ठे होकर काम करना होगा। और आज हमें जरूरत है एक क्रांतिकारी की, स्वामी दयानंद जी जैसे क्रांतिकारी की, जो बुराइयों को मिटा सके, बुराइयों को समाप्त कर सके। और जरूरी नहीं वो क्रांतिकारी आर्यवीर हो, आर्य वीरांगना भी हो सकती है। आप में से भी कोई हो सकता है और आप में से भी कोई हो सकता है। तो आज हम सबको जरूरत है यहाँ से प्रण लेके जाने की, सोच कर जाने की, अपने प्रतिज्ञा करके जाने की कि समाज की जो बुराइयां पनप रही हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, भ्रूण हत्या हो, बलात्कार हो रहे हैं या ऑनर किलिंग हो रही है, उस सब को मिटाने के लिए हम सब इकट्ठे होके कार्य करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे आस पड़ोस, हमारे घरों में ऐसा कोई भी कार्य ना हो जहां एक स्त्री को शर्म आए कि मैं स्त्री हूं और भ्रूण हत्या नहीं रोक सकी, दहेज प्रथा को नहीं रोक सकी। तो आज हमें जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, मानसिकता को बदलने की और आगे बढ़ने की, समाज को साथ लेकर अच्छी बातों को लिखकर, बोलकर, सबके साथ मिल बांट कर चलने की और अपने विचारों को लिखकर, जैसे कि हमारा पंजाब केसरी अखबार आर्य समाजी अखबार है, आर्य समाज परिवार से संबंधित है, कोई भी समाज की बुराई या अच्छाई है उसको समाज के आगे रखता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आप लिखकर लोगों के तक पहुंचना चाहते हो, अपनी सोच बताना चाहते हो, तो आप सबको मैं आमंत्रित करती हूं और कहती हूं कि आओ मिलकर इस समाज को, इस देश को बदल डालें। जय हिंद। ओम। श्रीमती किरण चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से यहाँ पर समय निकाला है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद करूं। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं हॉलैंड से पधारी हुई श्रीमती कर्मलेखा बीरे जी। आप हॉलैंड से आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुषमा शर्मा जी,
सुषमा जी को बुलाना चाहती हूँ। सुषमा जी आए, सेठ जी, और इनका स्वागत करें। श्रीमती सुषमा सेठ जी। उनको कहिए 8-10 हार यहाँ पर लाकर रखते हैं, परेशान होते हैं। इसे समय लगे, टाइम लग जाता है, इसी में 2 मिनट लग जाते हैं। कहती रखने नहीं देते। तो मैंने कहा था थाली यहाँ ला के तो नहीं रखने देते। इसके बाद है ना, हाँ जी, नंबर 3 ने उसका नंबर दिया ना, उनका करवाना स्वागत किसी से भी बोला। श्रीमती स्नेह सबका तो करवा दिया। इसको छोड़ दो मुझे। हाँ जी, घड़ी ले लीजिए आप, 10 मिनट बस। अच्छा ठीक है, काफी ठीक है। 10 मिनट। एक सेकंड अगर बहन जी शुरू नहीं किया तो 1 मिनट रुक जाइए। एक सेकंड एक सेकंड में बता दूं, सब पूछ रहे हैं। क्षमा करना, मैं आप सबके सामने हूँ। मैंने बुढ़ापे जैसे मुद्दे को एक सार्थकता प्रदान की है, एक नया प्रयास किया है। उसके लिए मैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब चलाती हूँ। क्लब का मतलब एक ही मंच पर एक जैसे लोगों को इकट्ठा करना, 60+। इसकी सदस्यता फ्री है। अभी सब लोग पूछ रहे थे कि क्या है, 2 फोटो और एक आईडी प्रूफ। सदस्यता फ्री है, 16,000 मेंबर हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से 4 बुक्स लिखी हैं जो मेरे अपने अनुभव से हैं, जो बुजुर्गों से मिलकर मुझे अनुभव होता है। आशीर्वाद, जीवन संध्या, जिंदगी का सफर, ब्लेसिंग। अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ बुक स्टॉल है, उसमें से आप ले सकते हो। आपको ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।